तो दिल्ली में बैठकों का दौर जारी और आज इसी बीच एक और बड़ी बैठक होगी और बैठक में देखना होगा कि क्या बात निकलकर सामने आती है। तो दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है। समर एक्शन प्लान को लेकर बैठक बुलाई गई है और इसी बीच दोपहर करीब 3 बजे समर एक्शन प्लान को लेकर बैठक होगी। तो ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने मीटिंग बुलाई है और कैबिनेट मंत्री पंकज सिंह राव तुलाराम अस्पताल जाएंगे तो सांसद कमलजीत सहरावत के साथ अस्पताल जाएंगे। तो दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, जहां आज महिला सम्मान योजना को लेकर एक तरफ बैठक होगी तो वहीं इसी बीच समर एक्शन प्लान को लेकर भी बैठक बुलाई गई है। तो दोपहर करीब 3 बजे समर एक्शन प्लान को लेकर बैठक बुलाई गई है और देखना होगा कि इसमें क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। तो दिल्ली में एक बार फिर से आज महत्वपूर्ण बैठक। तो दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। जब से रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है उसके बाद से एक एक करके तमाम कैबिनेट की बैठक हो रही है। कल भी बैठक हुई और आज भी एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसके बाद से आज दोपहर 3 बजे एक और बैठक बुलाई गई है। तो ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने यह बैठक बुलाई है और इस बैठक में समर एक्शन प्लान को लेकर चर्चा की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मृगांक प्रभाकर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। मृगांक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आज 2 बैठक होनी है, एक के बाद एक, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है दोनों। बिल्कुल, देखिए दोनों महत्वपूर्ण बैठक हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से मुझे लगता है कि जो सीएम रेखा गुप्ता है वो एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं और लगातार बैठकें कर रही हैं। कल भी जो है बैठक, शुक्रवार को भी बैठक की गई थी, पीडब्ल्यूडी के मंत्रियों पीडब्ल्यूडी के लोगों के साथ बैठक की गई थी कि दिल्ली की जो सड़कें हैं, जो खस्ता हालत है उसको लेकर की गई। उसके बाद दिल्ली जल बोर्ड से की गई और आज जो है साफ तौर पर जो है जो सिलसिला रहेगा वो सारे दिन रहने वाला है। 10:30 बजे करीब जो है स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह सांसद कमलजीत सिंह सहरावत के साथ जाएंगे, राव तुलाराम हॉस्पिटल जाएंगे और उसका निरीक्षण करेंगे। वो जरूरी भी इसलिए है क्योंकि जिस तरह से आयुष्मान योजना पर दिल्ली सरकार ने टॉप अप दिया है, 10 लाख की योजना कर दी है उसको, तो इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि कम से कम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए। तो दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं उनकी हालत क्या है और जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं उनकी हालत क्या है, उसका एक निरीक्षण करना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि उसी का एक बानगी दिखाई दे रही है कि उसका दौरा करेंगे। दिन में फिर महिला सम्मान योजना, क्योंकि लगातार बीजेपी के ऊपर ये इस बात का आरोप आम आदमी पार्टी लगाती रही कि पहली कैबिनेट मीटिंग हुई और उस कैबिनेट मीटिंग के अंदर आपने आयुष्मान योजना तो लागू कर दी जो आम आदमी पार्टी ने रोकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन ये की जा रही थी कि जो महिला सम्मान योजना है वो लागू पहली बार की जाएगी और महिलाओं को जो है एक सौगात दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो दिखाई नहीं दिया। तो मुझे लगता है उसके क्रियान्वयन में, मतलब उसके इम्प्लीमेंटेशन के अंदर एक बहुत सारे हिकअप्स और प्रोसेसेस होंगे। उसको पूरा करने के लिए आज उच्च अधिकारियों के साथ जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है बैठक करेंगी। 3 बजे करीब जो है ऊर्जा मंत्री, क्योंकि दिल्ली के अंदर लगातार ये शिकायत की जा रही थी कि जो है पावर कट्स हो सकते हैं, एक समर एक्शन प्लान बनाया जाएगा। मुझे लगता है इन लोगों को जो है एक मानसून एक्शन प्लान के ऊपर भी डिस्कशन साथ साथ कर लेना चाहिए। कारण क्या है कि दिल्ली में देखा जाएगा कि गर्मी के अंदर जब डिमांड एंड सप्लाई बहुत ज्यादा पीक पे होगी तो उस समय दिल्ली में किस तरह से ये डिलीवर ऊर्जा को करेंगे ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसके बाद एकदम तमाम जो है मानसून आएगा तो दिल्ली में कई बार आपने जो है तस्वीरें देखी हैं कि दिल्ली पानी पानी हो गई। तो मुझे लगता है इन सारी चीजों को लेके जो है एक बैठकों का दौर अभी चलेगा। नई सरकार है, डिलीवर करना होगा इनको, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई हैं, थंपिंग विक्ट्री के साथ जीत के आए हैं। तो मुझे लगता है कि अभी ये बैठकों का जो सिलसिला है वो लंबा चलता हुआ दिखाई देगा। मुझे लगता है कि जिस मोड में, जिस एक्शन में दिखाई दे रही है, पूरे सिस्टम की ओवरहॉलिंग शायद भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। क्योंकि कल ऐसा भी हुआ है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री का स्टाफ था उनको उनके मूल कैडरों में अधिकारियों को वापस भेज दिया गया है, नए स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी और उनसे डिलीवरेंस करवाई जाएगी। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है सिस्टम की ओवरहॉलिंग जो है अब धीरे धीरे होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, तो सिस्टम की ओवरहॉलिंग धीरे धीरे देखने को मिल रही है। लेकिन साथ ही मृगांक, ये भी जानना चाहेंगे कि जो महिला सम्मान योजना को लेकर आज बैठक होनी है उसकी क्या टाइमिंग है और उसमें कौन कौन से मंत्री शामिल होंगे, कौन कौन से बड़े नेता इस बैठक में पहुंच सकते हैं?
देखिए अभी टाइमिंग जो है सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है कि सर कहा, लेकिन जो उम्मीद लगाई जा रही है कि वो 10:30 बजे के और 3 बजे के बीच में, क्योंकि जो विंडो खाली रहेगी उसके बीच में जो है मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के जो है जो मंत्री हैं उनके साथ डिस्कशंस कर सकती हैं, और उसके बाद जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के जो उच्च अधिकारी होंगे उनके साथ बैठ के पूरी योजना बनाएगी। देखिए बहुत वृहद प्रोसेस है। सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली में कितने महिला हैं और वो महिला क्या वो उनको अगर महिला सम्मान योजना देना है तो उनका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उनके फॉर्म्स इकट्ठे किए जाएंगे। मुझे लगता है कि एक लंबा एक प्रोसेस है। हालांकि चुनावों के दौरान जैसे आम आदमी पार्टी ने कोशिश की थी महिला पंजीकरण की, वो मुझे लगता है कि उसी दौरान जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी कोशिश की थी कि जब वो अगर चुनाव जीत के आते हैं तब जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो अब नाम रजिस्टर हुए हैं उनको डिलीवर किया जाए। तो मुझे लगता है कि अभी कोई व्यक्ति छूट ना जाए, इसके लिए मेरे ख्याल से पूरा रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक फंड्स बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि आज इस बात पर भी चर्चा हो सकती है कि दिल्ली का जो आम बजट आएगा, दिल्ली का जो बजट आएगा वो किस शेप से लेगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप किसी योजना को अगर लागू करते भी हैं तो उससे पहले आपको अपने रिसोर्सेज पूल आउट करने पड़ते हैं। 2500 रुपए एक छोटा अमाउंट नहीं है जो आपको हर महीने डिलीवर करना है। तो ये चुनौती एक भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकती है कि वो दिल्ली में कहां से रिसोर्सेज पूल आउट करेगी और उसके बाद जो है 2500 रुपए जो है महीना डिलीवर करना है, क्योंकि ज्यादा वो केंद्र से पैसा नहीं ले सकते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है इसके ऊपर एक वृहद रूप से जो है चर्चा रहेगी और आगे आने वाले दिनों में चर्चा बेहद जरूरी भी है मृगांक, और यही देखना होगा कि आज जब ये बैठक होती है तो उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।